हम पिछले वीडियो में समतल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं, के बारे में पढ़ा। अब हम गोलीय दर्पण, जिसे अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। पर अगर हमारा दर्पण समतल ना हो तो क्या होगा? गेंद के आकार के इस दर्पण को देखिए। क्या आपको इसी में वही प्रतिबिंब दिखेगा जो आपको समतल दर्पण में दिखता है? वक्रित परावर्तक सतह वह होते हैं जिनकी परावर्तक सतह मुड़ी हुई मतलब वक्राकार होती है, अर्थात समतल नहीं होती है। तो क्या आपके घरों में ऐसी कोई गोल आकार की परावर्तक वस्तु देखी है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? चलिए, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आप उस चीज का उपयोग खाना खाने के लिए करते हैं और उसमें आपको अपना प्रतिबिंब बड़ा तथा छोटा दिखाई देता है। सही सोचा आपने। जी हाँ, चम्मच एक वक्राकार परावर्तक सतह के समान होता है। आइए अब हम वक्रित परावर्तित सतह द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण को चम्मच की सहायता से क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस चमकदार वक्रित चम्मच के वक्रित सतह पे अंदर घुसे हुए भाग में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कीजिए। आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है? वक्रित भाग में आपको अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। अब आप चम्मच को उल्टा कीजिए तथा चम्मच के उभरे हुए भाग में अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। अब आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? चम्मच के उभरे हुए भाग में जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह आपको अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार व आकृति वस्तु के समान होती है तथा प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। लेकिन इस क्रियाकलाप में हमने देखा, जब हम चम्मच के वक्रित भाग में देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा और चम्मच के उभरे हुए भाग में हमें हमारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हम चमकदार चम्मच के वक्रित भाग को वक्रित दर्पण की भांति मान सकते हैं। सामान्यतः यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक सतह को किसी गोले की सतह का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोलीय होता है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आइए अब हम गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। चम्मच की भांति गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर तथा बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। चित्र में डैश अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है उसे उत्तल दर्पण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। चित्र में डैश उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित सतह लगभग अवतल दर्पण के समान है तथा चम्मच की बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण के समान है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले।